अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 419 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के जो कि है विराट रूप श्लोक क्रमांक 52 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। श्री भगवान उवाच सुदुर्दशम इदं रूपम दृष्टवान असि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः। अर्थात भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। पहले तो भगवान श्री कृष्ण कहते थे कि इस विराट रूप को, जो विश्व रूप मैं तुमको दिखा रहा हूँ, इसको आज तक किसी ने नहीं देखा। उसकी महत्वता के विषय में वर्णन कर रहे थे। और अभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने जब इस द्विभुज रूप को देखने की इच्छा करी तो भगवान उस रूप के विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस द्विभुज रूप को देखना अत्यंत ही कठिन है, जिसे देवता भी देखने के लिए लालायित रहते हैं। तो यहाँ पे आचार्यगण कहते हैं कि भगवान मेरा मित्र अर्जुन जिसकी मेरे द्वारा प्रदर्शित सहस्त्र मुख वाले रूप के प्रति श्रद्धा है, और जिस रूप की प्रशंसा मैंने यह कहकर करी कि उसके सिवा यह विश्व रूप किसी को देखने को नहीं मिलता, परंतु अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मेरे इस कृष्ण रूप के प्रति अर्जुन का प्रेम शिथिल पड़ जाए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? स्पष्ट शब्दों में जब आचार्यों के श्रीमुख से हम श्रवण करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं उनके दृष्टिकोण से, तब समझ में आता है। भगवान श्री कृष्ण ने जब विराट रूप के संदर्भ में कहा कि हे अर्जुन, इस रूप को आज तक किसी ने नहीं देखा है, तो उसकी महत्वता बढ़ गई। और भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि अर्जुन की इस द्विभुज रूप के प्रति कहीं शिथिलता न पड़ जाए, कि ये सामान्य रूप है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि इस रूप को तो देखना और भी दुष्कर है, जिसे देखने के लिए देवता भी हमेशा लालायित रहते हैं। जब भगवान के पास देवता प्रार्थना लेकर जाते तो भगवान से डायरेक्ट नहीं मिल पाते हैं। वो सिर सागर के किनारे खड़े रहकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, पुरुष सूक्त नामक प्रार्थनाओं के द्वारा भगवान को प्रसन्न करते हैं। तब उनको मात्र आकाशवाणी सुनाई देती है, भगवान का साक्षात दर्शन नहीं होता है भक्तों। और इस द्विभुज रूप को श्री कृष्ण का रूप है, वो दिव्य है भक्तों, कोई साधारण रूप नहीं है, जिसे हर एक व्यक्ति देख कर भी नहीं समझ पाता। जो भगवान के घनिष्ठ भक्त हैं और भगवान की जिसके पर अहेतु की कृपा है, वही उस स्वरूप को देखकर भगवान रूप में अनुभूति कर पाते हैं। अन्य लोग तो एक सामान्य पुरुष की भांति उनके साथ व्यवहार करते हैं। इस उक्ति को भगवान के पुनरोक्ति से समझना चाहिए, जिसमें गीता 7.25 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृत मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। भगवद गीता 7.25 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। स्पष्ट शब्दों में, घुमा फिरा कर नहीं, स्पष्ट शब्दों में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी मैं प्रकट नहीं हूँ। मूर्ख और अल्पज्ञ कौन है? अपनी बुद्धि से विवेक के द्वारा प्रयोग कीजिए। दुर्योधन जैसे, शिशुपाल जैसे अन्य सामान्य व्यक्ति आज भी जो भगवान श्री कृष्ण को एक सामान्य पुरुष मानते हैं, नास्तिक प्रवृत्ति के हैं, भगवान से द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, भगवान के श्री कृष्ण के नामों की श्रद्धा सुनने के उपरांत भी उनके नाम का जप नहीं कर पाते हैं, वो सब इस कैटेगरी में आते हैं। भले धन दान से परिपूर्ण हो, परंतु जो श्री कृष्ण के शरणों की सेवा नहीं कर पा रहा है, कृष्ण भावनामृत में भक्ति नहीं कर पा रहा है, वो सब इस कैटेगरी में आते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। भगवान कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए मैं अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अर्थात भगवान है वो हमारी बुद्धि के ऊपर पर्दा डाल देते हैं ताकि हम उनको नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर योग्यता नहीं है। कोई कहते हैं भगवान है वो, भगवान दिखेंगे तब हम मानेंगे। क्यों? हमारे अंदर योग्यता है भगवान को देखने के लिए। ऐसे तो अनेक कार्य हैं जो बिना देखे ही तुम मान लेते। कोरोना वायरस किसने देखा है, परंतु मान रहे कि नहीं, मास्क पहन के घूम रहे कि नहीं, सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं कि नहीं, डरे डरे सहमे से रहते हैं कि नहीं, घरों में बंद करके अपने आप को बैठे रहते हैं कि नहीं रहते थे। क्यों मानने लगे कोरोना को? देखा तो नहीं किसी ने।
जब एक वायरस को बिना देखे आप उसको स्वीकार कर लेते हैं, उसकी अस्तित्व को स्वीकार कर लेते, तो जो श्री कृष्ण ईश्वर हैं, जो हमें समस्त प्रकार की मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु सब कुछ हमें प्रदान कर रहे हैं, बारिश समय पर कहाँ से आता है? कौन करवा रहा है? कभी विचार किया? सर्दी गर्मी की ऋतु अपने आप परिवर्तित होती है 4-4 महीने में। कौन है जो ऊपर बैठे बैठे बटन दबा रहा है और यहाँ पे ऋतु परिवर्तित हो रही है? कैसे आम के पेड़ पर आम ही लगते हैं, स्ट्रॉबेरी पे स्ट्रॉबेरी ही लगती है, और अनेक अलग अलग ऋतुओं के आधार पर ही आते हैं। गर्मी के ऋतु में ही आम आते हैं, बाकी ऋतु में तो नहीं आते। कैसे संभव हो पाता है? क्या ये सब अपने आप घटित हो रहा है? मुझे तो नहीं लगता अपने आप होता होगा। कोई भी ऐसा कार्य जगत में बता दीजिए जो अपने आप होता हो। एक व्यक्ति को स्वयं का भरण पोषण करने के लिए भी घर से बाहर जाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब उसके धन प्राप्त होता है, उसके बाद ही आजीविका चलती है। जब एक व्यक्ति को अपने शरीर का भरण पोषण करने के लिए अनेक प्रकार की मेहनत करनी पड़ती है, तो फिर सृष्टि का चलायमान करने के लिए क्या किसी के प्रयास की आवश्यकता नहीं होगी? क्या उसको कोई चलाने वाला नहीं होगा? और लोग बेवकूफ़ी के साथ, अज्ञानता के साथ इसको नकार देते हैं कि भगवान तो है ही नहीं, जबकि स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि ये प्रकृति है, वो मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। उसके बाद भी लोग उसको नकार देते हैं। ये उनकी कोरी अज्ञानता, मूर्खता को प्रदर्शित करते हैं, सूचित करता है कि वो कितने अज्ञान में हैं। आँख मूंद के भगवान उस सत्य को नहीं जानने का प्रयास नहीं करना। जिस प्रकार खरगोश के आगे कुछ बहुत बड़ी विपत्ति आ जाए ना, वो आंख बंद करके बैठ जाता है, उसको लगता है कि विपत्ति चली गई। उसी भांति अज्ञानी जन जब सामने सत्य हो तब भी आंख बंद करके बैठ जाते हैं। उनको लगता है कि सत्य नहीं है, परंतु आंखें खोलोगे तो सामने प्रदर्शित होगा, हाँ वास्तविकता में तुम्हारे सामने सत्य प्रदर्शित है। और सत्य कौन सी आंखें? ज्ञान रूपी आंखें। और वो ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? दिव्य शास्त्रों से। मैं तुमको यह कैसे प्रमाणित करूं कि यह रूप जिसको तुम बहुत समय से देख रहे हो वह सुदूरदर्श है। यह वह रूप है जिसको देखने की आकांक्षा देवता भी करते हैं। भगवान कह रहे कि मैं कैसे ये प्रमाणित करूं कि जिस रूप को तुम देख रहे हो ना, ये बहुत ही दुर्लभ है, जिसे देखने के लिए देवता भी हमेशा लालायित रहते हैं। यह शास्त्र विदित है। यथा 10वें स्कंद में जब देवता गर्भ स्तुति करते हैं, यह शास्त्र विदित है, शास्त्रों में प्रमाण के साथ भरा पड़ा है। भागवतम 10वें स्कंद प्रमाण है भक्तों। जब भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ में थे, तब देवता ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, चंद्र, वरुण, सारे के सारे देवता भगवान की स्तुति करने के लिए आए। कैसे मालूम पड़ा उनको? जबकि भगवान तो प्रकट भी नहीं हुए थे। और क्यों स्तुति करने आए? क्योंकि भगवान के उस रूप को देखना चाह रहे थे, परंतु फिर भी देख नहीं पाए। स्तुति करके गर्भ में ही चले गए, उसके बाद भगवान का प्राकट्य हुआ। मूर्ख व्यक्ति उन्हें सामान्य जन समझकर भले ही उनका उपहास कर ले और उनका सम्मान न करके उनके भीतर स्थित किसी निराकार कुछ का सम्मान करे, किंतु यह सब मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। मूर्ख व्यक्ति है वो इस सत्य को अस्वीकार करके, हो सकता है कि भगवान के इस सत्य को अस्वीकार करके कहता है कि भगवान के अंदर कुछ निराकार है, वो भगवद गीता बोल रहा है, ऐसा कुछ प्रमाण देकर इससे पल्ला झाड़ने का प्रयास करें। परंतु उनके संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 9.11 में कहते हैं कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुम आश्रित परम भावम अवजानन्तो मम भूतमः ईश्वरम। भगवान कहते हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते। जब भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं तो मूर्ख लोग यह कहकर उपहास उड़ाते हैं कि ये एक सामान्य व्यक्ति है, भगवान के दिव्य स्वभाव को वो नहीं जान पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है, उनका शरीर कभी भी भौतिक शरीर जैसा नहीं होता है। भगवान का शरीर है वो दिव्य सच्चिदानंद रूप है, वो कभी भी भौतिक रूप जैसा नहीं होता है। किंतु जो लोग अपनी बुद्धि से भगवद गीता या इसी प्रकार के वैदिक शास्त्रों को पढ़कर कृष्ण का अध्ययन करते हैं, उनके लिए श्री कृष्ण समस्या बने रहते हैं। किंतु जो लोग अपनी बुद्धि से वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करके अपनी भौतिक बुद्धि से उनको समझने का प्रयास करते हैं, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण एक समस्या बने रहते हैं। अर्थात कौन है, क्यों है, किस लिए हैं, क्यों प्रकट हुए, क्या कारण था, वो सब एक समस्या बने रहती, कभी सुलझा ही नहीं पाते, कभी समझ ही नहीं पाते भगवान को।
जो भौतिक विधि का प्रयोग करता है उसके लिए श्री कृष्ण एक महान ऐतिहासिक पुरुष तथा अत्यंत विद्वान चिंतक हैं। और जो भौतिक विधि का प्रयोग करता है अपनी बुद्धि से, श्री कृष्ण ने ऐसे ऐसे कार्य किए, बहुत शक्तिशाली होंगे, इतने सारे शास्त्र प्रदान किए, बहुत बुद्धिमान होंगे, बहुत तर्क शास्त्र वाले होंगे, ऐसे मात्र पुरुषों में बड़ा सड़ा मान लेते हैं, परंतु भगवान के रूप में उनको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। परम सत्य को साधारण व्यक्ति और किसी साधारण व्यक्ति को परम सत्य मानना अपराध है। परम सत्य को अर्थात श्री कृष्ण, प्रभु श्री रामचंद्र, उनको एक साधारण व्यक्ति के रूप में मानना बहुत बड़ा अपराध है। और इस जगत के साधारण व्यक्तियों को जो तथाकथित तरीके से भगवान बन जाते हैं उनको ईश्वर मानना बहुत बड़ा अपराध माना गया भक्तों। और ये दोनों अपराध आज की तारीख में लोग भर भर कर रहे हैं। श्री कृष्ण और प्रभु श्री रामचंद्र जो परम ईश्वर हैं, परम सत्य हैं, उनको एक सामान्य व्यक्ति मानकर, एक मात्र ऐतिहासिक पुरुष मानकर उनको उनका अनादर करते हैं, निरादर करते हैं। और जो इस जगत में तथाकथित लोग अनेक प्रकार की व्याधियों से ग्रसित हैं और कुछ ही प्रदर्शन कर लेते हैं अपने ख्यातियों का, उनको परम ईश्वर मानने लगते हैं, उनको भगवान मानने लगती हैं, सबसे बड़ा अपराध है। और आज के लोग इसको बहुत अधिक तरीके से कर रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जिस धरा पर अवतरित हुए लीला पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादाओं का पालन करने के लिए, हमें शिक्षा प्रदान करने के लिए जो कोई व्यक्ति बचपन से प्रभु श्री रामचंद्र की मर्यादा पुरुषोत्तम सभी को सुन लेता है, जो माता अपने बच्चे को प्रभु श्री रामचंद्र के कर्तव्य का बचपन से लेके अंत तक जो भी लीलाएं करी, जो भी कार्य किए, उनको अच्छे से बच्चे को समझा दे, वह व्यक्ति जीवन में कभी भी अमर्यादित कार्य नहीं करेगा। वह जीवन के मूल्यों को भली भांति समझ लेगा। वह जीवन में कभी भी अनिष्टतापूर्ण कार्य नहीं करेगा, कभी किसी बहन बेटी के साथ जघन्य अपराध नहीं करेगा, कभी किसी वृद्ध व्यक्ति के साथ या असहाय व्यक्तियों पर कभी भी कोई किसी प्रकार का कोई जुल्म नहीं करेगा। इतिहास गवाह है भक्तों, जिसने रामायण जैसे इस ग्रंथ का अध्ययन किया है, जिस बच्चे को मूल्यवान शिक्षाएं माता ने प्रदान करी है बचपन में, रामायण जैसी मूल्यवान शिक्षाएं, वह बच्चा आगे चलकर देश और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बना है। अतः भक्तों, आप सबसे निवेदन है, बचपन से ही बच्चों को फोन, मोबाइल या अनेक प्रकार के गेम्स खेलने के आधुनिक यंत्र नहीं प्रदान करेंगे चलेगा, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र के जीवन से संबंधित अगर मूलभूत शिक्षाएं प्रदान कर ली, वह बच्चा निश्चित रूप से समाज के लिए तो कल्याण का कारण बनेगा ही, आपके लिए बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अन्यथा वृद्धाश्रम जाने के लिए तैयार रहिएगा। फिर मत कहना कलयुग बहुत बड़ा जघन्य कर्म लेके आया है। कलयुग में अनेक प्रकार के बच्चे हैं, वो कलयुगी हो गए हैं और अपने माता पिता के साथ अशिष्टता का व्यवहार कर रहे हैं, अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं। कहीं ना कहीं उसमें दोष हमारा ही होगा, क्योंकि बचपन में हमने जब उनको शिक्षा देने का समय था तभी हमने फ़ोन पकड़ा दिए थे हाथ में, टीवी के सामने बिठा दिया था, अनेक प्रकार के आधुनिक उपकरणों से उनको प्रदर्शित करने के लिए रख दिया था, तभी हमने उनको शिक्षा प्रदान नहीं करी जो करनी चाहिए थी। समय रहते संभल जाइए भक्तों, अन्यथा समय आने पर आपको पछताना पड़ेगा। अज्ञानी या भ्रमित व्यक्ति सोचते हैं कि श्री कृष्ण शक्तिमान होते हुए भी उन्हें भौतिक शरीर धारण करना पड़ा। अज्ञानी या जो भ्रमित व्यक्ति हैं वे ये विचार करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण शक्तिमान होते हुए भी उनको अपने कर्मों की वजह से भौतिक शरीर धारण करना पड़ा। परंतु कौन बताए उनको कि इस धरा पर अवतरित होते हैं मात्र लीला करने के लिए, किसी के दबाव में आकर नहीं। अनंतो गत्वा वे परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, अतः वे सोचते हैं कि भगवान ने अपने निराकार रूप से ही साकार रूप धारण किया है। परमेश्वर के विषय में ऐसा अनुमान नितांत भौतिकवादी है। जो निराकारवादी हैं वो सोचते हैं कि पहले भगवान निराकार थे, फिर साकार रूप में परिवर्तित हो गए। अरे किसी निराकार वस्तु को आप साकार रूप में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? जिसका आकार ही नहीं उसको साकार रूप में कैसे ढाल सकते हैं? हाँ, भगवान श्री कृष्ण कण कण में भी विद्यमान है और साकार रूप भी है उनका। भगवान है वो सब जगह, हवा में, वायु में, सब जगह विद्यमान है, वो गलत नहीं है, परंतु उनका साकार दिव्य रूप है। और ये बाकी सारे के सारे निराकार रूप में जो शक्तियाँ हैं वो भगवान की शक्ति मात्र है। से हमें ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान है वो निराकार है, और ऐसा सोचना कि भगवान निराकार से साकार हुए ये मात्र भौतिकतावादी कथन है, जो लोगों को भ्रमित करने के लिए एकमात्र उपाय है।
और जो लोग ज्ञान की खोज में हैं वे भी श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं और उन्हें अनेक उनके विश्व रूप से कम महत्वपूर्ण मानते हैं। और जो लोग ज्ञान की खोज में हैं वो भगवान श्री कृष्ण को विश्व रूप से कमतर करके आंकते हैं। वो कहते हैं कि विश्व रूप को देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करनी पड़ी, इसलिए वो रूप दिव्य है और श्री कृष्ण का सामान्य रूप है वो साधारण है। इस प्रकार कुछ लोग सोचते हैं कि अर्जुन के समक्ष कृष्ण का जो रूप प्रकट हुआ था वह उनके साकार रूप से अधिक महत्वपूर्ण था। इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो अर्जुन के समक्ष विराट रूप प्रदर्शित हुआ था वो साकार रूप से श्री कृष्ण के रूप से अधिक महत्वपूर्ण था, परंतु ऐसा नहीं है भक्तों। जिस रूप के अंदर से कुछ रूप निकला है वो तो उनकी शक्ति का एक प्रतिफल है। भगवान जैसे इस भौतिक सृष्टि का संहार करते हैं विश्व रूप भी उनमें पुनः समाहित हो जाता है। किंतु भगवद गीता के 4th अध्याय में दिव्य विधि का वर्णन है और वह श्री कृष्ण के विषय में प्रमाणिक व्यक्तियों से श्रवण करने की है। 4th अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में इस विधि का बहुत ही विस्तार से वर्णन आया है। 4th अध्याय के प्रारंभ में ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विश्वानमन्वे प्राह मनुरिक्ष्वाके अब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषयो विदुः सह कालेन यह मेता योग नष्ट परंतप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न भिन्न हो गई, अतः विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त हैं तथा मित्र हैं, अतः तुम इस विज्ञान के रहस्य को समझो। इस प्रकार अगर हम 4th अध्याय में हमने समझा था कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो दिव्य प्रदान ज्ञान है वो दिव्य है और इसे गुरु परंपरा के द्वारा ही हमें समझा जा सकता है, जो भगवान श्री कृष्ण के विषय में हमें प्रमाणिक ज्ञान प्रदान कर सकता है। यही वास्तविक वैदिक विधि है और जो लोग सचमुच वैदिक परंपरा में है वे किसी अधिकारी से ही कृष्ण के विषय में श्रवण करते हैं और बारंबार श्रवण करने से ही श्री कृष्ण उनके प्रिय हो जाते हैं। और यही वैदिक विधि है। वैदिक विधि के अंतर्गत जो प्रमाणिक भक्त हैं वो किसी प्रमाणिक गुरु परंपरा में ही भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में श्रवण करते हैं और बार बार जब भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में हम श्रवण करते हैं, उनकी महिमाओं का यशोगान सुनते हैं, धीरे धीरे हमारा भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है वो पुनः जागृत होता है। क्योंकि हमारे हृदय में स्वाभाविक ही भगवान के प्रति प्रेम तो है, परंतु अनेक प्रकार की काम वासनाओं के कारण, अनेक प्रकार की लोभ प्रवृत्तियों के कारण, अनेक प्रकार के अनर्थों के कारण उसके ऊपर धूल जमती गई है और उसको धूल को दूर करने का तरीका है हरि नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान की कथाएं, भगवान की लीलाएं जब भक्त निरंतर प्रमाणिकता के साथ बहुत ही प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का जप करेगा, भगवान की कथाओं का श्रवण करेगा, धीरे धीरे अनर्थ दूर होते जाएंगे और एक दिन हम भगवान के साथ वो प्रेम का संबंध अनुभव कर पाएंगे। श्री कृष्ण अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित हैं, उन्हें हर कोई नहीं देख सकता, वही उन्हें देख पाता है जिसके समक्ष वे प्रकट होते हैं। इसकी पुष्टि वेदों में भी हुई है, किंतु जो शरणागत हो चुका है वह परम सत्य को सचमुच समझ सकता है। भगवान श्री कृष्ण को वही व्यक्ति देख सकता है या जान पाता है या समझ सकता है जिसके सामने भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होना चाहें। वेदों में भी इसकी पुष्टि हुई है कि जिसके सामने भगवान अगर प्रकट होना नहीं चाहते हैं वह व्यक्ति चाह कर भी भगवान के दिव्य स्वरूप का अनुभव है वो नहीं कर पाता। निरंतर कृष्ण भावनामृत तथा कृष्ण की भक्ति से आध्यात्मिक आंखें खुल जाती हैं। निरंतर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से, आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करने से आध्यात्मिक आंखें खुल जाती हैं। इसका क्या अर्थ है? क्या इन दो आंखों के सिवाय और भी हमारी कोई आंखें हैं? ज्ञान के द्वारा जो भगवान के विषय में हमें अनुभव करवा सके वह ज्ञान के द्वारा दिव्य चक्षु है वो प्रकट हो जाती है। अर्जुन के सामने भी आंखें तो थी, अर्जुन के पास भी, और बाकी सब योद्धाओं के पास भी आंखें थी, फिर मात्र अर्जुन ही भगवान के विश्वरूप को क्यों देख पा रहा था?
क्योंकि भगवान ने उसको दिव्य चक्षु प्रदान किए थे, दिव्य आंखें प्रदान करी थी जो आध्यात्मिक स्वरूप को देख सके। तो उसी भांति हमारे पास भी आंख है, परंतु भगवान के उस दिव्य स्वरूप को समझने के लिए हमें दिव्य आंखों की, दिव्य रोशनी की आवश्यकता होती है, जो भगवान ही प्रदान कर सकते हैं। और वो कैसे प्राप्त होगी? जब हम आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में आध्यात्मिक ज्ञान का अध्ययन करेंगे और वह कृष्ण को प्रकट रूप में देख सकता है। ऐसा प्राकट्य देवताओं तक के लिए दुर्लभ है, अतः वे उन्हें नहीं समझ पाते हैं और उनके दिव्यभुज रूप के दर्शन की ताक में रहते हैं। ऐसा प्राकट्य देवताओं तक के लिए दुर्लभ है भक्तों, इसलिए तो वे उन्हें नहीं समझ पाते हैं और हमेशा प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उनके द्विभुज रूप श्री कृष्ण रूप को देखने के लिए ताक में रहते हैं। कई बार देवताओं को भगवान श्री हरि के विष्णु रूप को देखने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण के द्विभुज रूप को देखने के लिए वो हमेशा लालायित रहते हैं। यहाँ तक कि भगवान श्री विष्णु है, वो भी भगवान श्री कृष्ण के इस द्विभुज रूप को देखने के लिए लालायित रहते हैं। इसलिए तो ब्राह्मण पुत्र की हत्या करते गए, उन ब्राह्मण पुत्रों की मृत्यु होती गई। अनंतो गत्वा अर्जुन को लेकर भगवान श्री कृष्ण जब विष्णु भगवान के पास गए तो मालूम पड़ा कि विष्णु भगवान से पूछा गया कि आपने इन ब्राह्मण बालकों को क्यों सुराया, क्यों मौत के घाट उतारा? तो भगवान श्री विष्णु कहते हैं, आपका दर्शन करना चाह रहा था, आपके इस दिव्य स्वरूप को मैं देखना चाह रहा था। अर्जुन असंभित रह गया, बोले ये श्री कृष्ण जिसके साथ मैं प्रतिदिन सोता उठता खाता बैठता हूँ, उसको देखने के लिए भगवान श्री विष्णु भी लालायित रहते हैं। उस भगवान श्री कृष्ण के द्विभुज रूप को देखने के लिए स्वयं भोलेनाथ कैलाश पर्वत से एक योगी बाबा के रूप में परिवर्तित होकर वृंदावन की गलियों में आते घूमते हैं। और भगवान श्री कृष्ण को झाड़ फूड़ करने के लिए जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि भोले बाबा आए हुए हैं, तब रोने लगे और मालूम पड़ा, माता यशोदा के पास किसी के द्वारा संदेशा भिजवाया कि एक साधु आए हैं, वो अगर भगवान श्री कृष्ण को झाड़ फूट देंगे तो वो शांत हो जाएंगे। पहले तो शिव जी को देखकर माता यशोदा ने मना किया उनके स्वरूप को देखकर, परंतु बाद में देखा कि अगर श्री कृष्ण देखकर शांत होते हैं तो फिर बुला लिया। तब शिव जी हैं वो श्री कृष्ण के सर को, पाँव को अपने सर से स्पर्श करवाते हैं। यह है भगवान के रूप की महिमा भक्तों, इसे साधारण रूप से मत लीजिएगा। निष्कर्ष यह निकला कि यद्यपि श्री कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन कर पाना अत्यंत दुर्लभ है और हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, किंतु उनके श्याम सुंदर रूप को समझ पाना तो और भी कठिन है। इस श्लोक का निष्कर्ष क्या निकलता है भक्तों? हालांकि भगवान के इस जो विराट रूप है, विश्व रूप है, उसको देखना असंभव है या मुश्किल है, भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता है, परंतु भगवान का जो द्विभुज रूप है उसे देख पाना या अनुभव कर पाना और भी कठिन है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 52 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।